तो मंत्री जी ने हाथ डाल के मेरे को बैठा लिया। मेरे साथ समस्या है, वो ज्ञापन तो दे दिया उसको, गनमैन को, मेरे को ट्रैक्टर पर चढ़ा। वो ट्रैक्टर 100 कदम चला, वहाँ उतर गए मंत्री जी। हम लोटा आसरा जी को किसने परमित कर दिया? आपके पत्रकार बंधु, बीकानेर के कोई पत्रकार बंधु होता है कम से कम कहीं तो किस्मत है। हम राजपूत है, पार्टी खानदान है। मेरी इलाके की समस्या के लिए मैं सीएम से भी मिलूंगा, पीएम से भी मिलूंगा। लोटा आसरा जी भी है, ठीक है, 6 साल से अध्यक्ष है, इनको भी उतना नॉलेज थोड़ी है, या पायलट साहब को नॉलेज है। कांग्रेस में इन दिनों सियासी भूचाल मचा हुआ है। पूर्व मंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंदराम मेघवाल का कथित ऑडियो वीडियो वायरल मामला थमा नहीं है। उसके बाद एक और कांग्रेस के नेता का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। उस वायरल वीडियो में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष श्याम सिंह भाटी मंत्री सुमित गोदारे के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर गुफ्तगू करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद पीसीसी चीफ ने बड़ा एक्शन लेते हुए उनको देहात जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद से कार्य मुक्त कर दिया है। आखिर क्या वजह रही है, वायरल वीडियो में क्या सच्चाई है, इसको लेकर श्याम सिंह भाटी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। श्याम जी, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप सुमित गोदारे के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर गुफ्तगू नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो में आखिर क्या सच्चाई है ऐसी? पहले पॉलिटिक्स मीडिया को धन्यवाद, आपके आचार्य साहब को धन्यवाद। एक हमारे 14 तारीख को राजस्थान सरकार का प्रोग्राम दिया हुआ था, मंत्री सुमित गोदारे कोलायत जन सुनाई का। हमारे इलाके की 5-6 समस्या थी। एक तो राहवाड़ में 1 महीना पहले हमारे अमित शाह जी के अंदर के मंत्री, गृह मंत्री, और हमारे राजस्थान के भजनलाल जी मुख्यमंत्री साहब और अर्जुन राम जी केंद्र के जो मंत्री है, वो बॉर्डर का दौरा किया। उन्होंने एक नियम आदेश किया गृह मंत्री जी का, 50 किलोमीटर एरिया में कोई मस्जिद, मदरसा, मंदिर बिना परमिशन को तोड़ो, या जो गवर्नमेंट ने आदेश किया। हमारे राहवाड़ा ग्राम पंचायत, हमारे जैसलमेर रियासत के 3 बड़े ठिकाने, बरसलपुर, पुगल और बीकमपुर। हम बरसलपुर खानदान से आते हैं। मेरे परदादा 24 गांव के ठाकुर थे, मेरे दादू 3 गांव के ठाकुर थे, और मैं वहाँ सरपंच भी रहा लंबे टाइम, और मेरे पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा, 3 बार उपाध्यक्ष भी रहा पार्टी में। तो वहाँ एक मस्जिद टूटी थी, हमने लोगों मांग, प्रशासन ने, मैंने बात किया था, मस्जिद सुबह 7 बजे फोर्स गई तोड़ने। 8 बजे मैंने एडीएम से, एसडीएम से, उन्होंने कहा कलेक्टर साहब से बात करो। मैंने नोखा एमएलए सुशीला डूडी साहब को फोन किया, उन्होंने कलेक्टर साहब से बात की। उन्होंने कहा ये तो गांव की आबादी से बाहर है, इसका पट्टा नहीं है जमीन का, और ये तो गवर्नमेंट का आदेश, हम तोड़ेंगे, और आगे जो तोड़ेंगे उसमें नोटिस दी। इसमें नोटिस भी नहीं दिया। उन्होंने मैडम ने बोला कि हमने कहा इनको नोटिस नहीं दिया। फिर 1 दिन पहले कैंप था राहवाड़ा ग्राम पंचायत में, शिविर लगा था, जो राजस्थान सरकार ने योजना चला दी जिसका, उसमें हमारे ग्राम के राहवाड़ा के लोगों को इतना पता नहीं था कि गांव से आबादी बाहर है या अंदर है मस्जिद। तो अभी 1 साल पहले वो शुरू हुआ, 6 महीने पहले, तब ड्रोन से तब पता पड़ी 3 बीघा जमीन सरकारी, उसमें मस्जिद और 3 घर मुसलमानों के। तो उन्होंने प्रस्ताव पंचायत दिला दिया, तहसीलदार को दे दिया, एसडीएम को दे दिया। एसडीएम ने उनको काटा दी कि आबादी में जैसे कैंप लगेगा तो राहवाड़ काट देंगे। राहवाड़ में स्थानीय विधायक हमारे सुमान सिंह भाटी कोलायत के, वो भी गए हुए थे, लोग काफी लोग थे, सरपंच था, वहाँ डायरेक्टर था, उन्होंने सबने कोशिश की भाई अलॉट कर दो। एसडीएम ने जमीन अलॉट नहीं करी। एसडीएम का कलेक्टर साहब से बात करेंगे, और सुबह 7 बजे फोर्स लेके एसडीएम पहुंच गया वहाँ तोड़ने के लिए। उस सिलसिले में उन्होंने मैडम से बात की, उन्होंने कलेक्टर साहब से बात की, उनके बिना नोटिस, तो कलेक्टर साहब के आगे भविष्य में हम कोई चीज करेंगे उसको नोटिस देंगे, ये तो हो गया आदेश इसका। तो उसके विरोध में हमने मैडम से बात करके कहा कि आप सीएम साहब, पूर्व सीएम अशोक गहलोत साहब, लोटा आसरा जी, पायलट और जूली साहब जो हमारे नेता है प्रतिपक्ष, और प्रभा जी अहमदाबाद से बात करो। मैडम ने उनसे बात की, तो मैडम उस टाइम दिल्ली थे, तो मैडम ने कहा, उन्होंने कहा कि आप जाइए, मौका देखिए। 10-15 दिन हो गया मस्जिद तोड़ने, कोई नेता नहीं है। नेता स्थानीय विधायक है असमान सिंह, नए पूर्व मंत्री है भवन सिंह जी, नए वहाँ एमपी जो हमारे केंद्र के मंत्री अर्जुन राम जी, नए वहाँ एमपी प्रत्याशी गोविंद राम जी, चारों नहीं आए वहाँ मौका देखने। तो मैडम से हमने निवेदन किया, मैंने सीएम साहब से बात की, पूर्व सीएम साहब अशोक गहलोत साहब, लोटा आसरा जी से बात की, तो उन्होंने कहा झांसी की रानी बना के सुशीला मैडम को ले जाइए, और मौके पर मस्जिद टूटी जहाँ जगह बदे, और मुसलमानों के जितने भी गांव है उस बॉर्डर एरिया में सब में दौरा कराइए, जहाँ मस्जिद और मदरसा है, जो वो जहाँ मंदिर मस्जिद बने हुए हैं। तो हमने मैडम का दौरा कराया। दूसरे दिन यहाँ लोटा आसरा जी और जुली जी का धरना था, हमारे बोलो कांग्रेस देहात और जिला शहर दोनों की तरफ से। ये तो पीबीएम के हमारे 3 बहनें खत्म हो गई थी डिलीवरी केस में, और एक मदरसा मस्जिदों का बिना आदेश तोड़ने का। तो यहाँ कलेक्ट्रेट से हमने धरना था। दूसरे लोटा आसरा जी, जूली साहब आई, हम लोग ज्ञापन भी दिया, मैं साथ गया था, उसमें कलेक्टर साहब को निवेदन भी किया हमने। कलेक्टर साहब ने कहा ठीक है, आगे जो भी होगा उसको नोटिस देंगे, बिना नोटिस हम नहीं तोड़ेंगे, और जल्द ऐसी कार्रवाई भविष्य में नहीं करेंगे। आश्वासन दिया, मैं लिखित तो नहीं दिया, आश्वासन दिया। उसी सिलसिले में हमारे मंत्री 14 तारीख को राजस्थान के कोलायत में आए, तो हमारे लोगों ने कहा कि समस्या तो नहरों में पानी नहीं है, टेलों पर एक बिजली पूरी नहीं मिल रही है, अभी फसल पकाओ, नरमा, मूंगफली
गंवार बीजने की मौसम चल रही है, मूंगफली नरमा पहले लोगों ने बीत दिया, पानी टेलों पर पहुंचते हैं। हमारे इलाके में 5 नहरें बहुत मुख्य है। चारणवाड़ा बैराज की 100 आरडी से निकलती खेरवाड़ा, खेरवाड़ा से निकलती गज्जेवाड़ा, गज्जेवाड़ा से निकलते मारुति, मारुति के 9 चक है, 9 चक ABC 3 है, टोटल मतलब 13 चक टेल। वहां तीनों 13 चक्कों में नहीं पहुंच रहा है पानी टेलों पर। एक बरसमपुर बैराज की निकलती है मान का सवित्री का 40 आरडी, उससे निकला KWM खारवाड़ा मंदिर, वो टेल पर पानी दे। ये स्थिति हमारे दंतोल विधान जो खाजवाड़ा विधानसभा से निकलती 7 सदस्य और हमारी विधानसभा में टेल है, जिसमें SMD नहर और DM और JM, और इसी तरीके से हमारे बुरासर नहर निकलती है, उसमें हमारे बुरासर महेंद्र उसका टेल सांचू पोस्ट, जहाँ अर्जुन राम जी और गृह मंत्री साहब अमित शाह और CM साहब जाके आए थे, उसी जगह का नाम है सांचू पोस्ट। वही टेल है 25 में, वहीं भी पानी नहीं पहुंच रहा है। उन मुद्दों में एक हमारा 132 GS गज्जू, उसके नीचे 40-33 टन GS से तो लोड है 9,000 आधा 13,000 12,000 नहीं था जब तक 3 फेज के मोटर नहीं चलते, ट्यूबवेल कृषि कनेक्शनों की खेतों में डिग्गियों की भर दे। एक तो वो मुद्दा था लाइट का। एक हमारे KLD में भाजपा सरकार मंजूर तो हो गया 220 का 132 का सॉरी GS, वो काम चल रहा है धीमी गति से। हमने कहा उनको जल्दी करो ताकि लोड कम पड़े, और एक 3 GS 860 820 अन्ना संगत, उनको या तो सूर्य से जोड़ दो या 710 के पास एक 132 का लगा हुआ है, वो एकदम एक GS उसमें लोड कम उससे जोड़, ताकि हमारे इलाके में बिजली की आपूर्ति हो। तब हम टेल से फांटे पर जाके खड़े हो गए, उनका मंत्री आएंगे हम यही ज्ञापन देते। एक हमारे पार्टी का प्रोग्राम था कि भैया वेले होंगे कोलायत में, और कोलायत और बज्जू की अलग समीक्षा और देंगे। वहाँ एक भंवरलाल गोदारा है ट्रैक्टर मालिक एजेंसी, बहुत पुरानी 20, वो भंवर सिंह भाटी से भी बहुत बड़े संबंध है उनके 40 साल से, और मेरे से भी अच्छे संबंध 20 साल से। उनका बज्जू में एजेंसी है, कोलायत में भी है, फलोदी में भी है, मोहनगढ़ जैसलमेर में भी है। उनके भतीजा मेघाराम महासचिव कांग्रेस का था, अभी पिछले कार्य करने से हटाया है भाई, उसने ट्रैक्टर नया लॉन्च कराया, और मंत्री जी का उन्होंने पहले से भवन सिंह से पूछ के प्रोग्राम रखा, और एक वर्कशॉप का भी उद्घाटन था। तो मंत्री जी है तो हम रोड पर खड़े थे, उन्होंने मेरे को मुख्य अतिथि उसके अध्यक्षता करा रहे थे, और मंत्री जी मुख्य अतिथि थे। जैसे ही आए तो हम वो जो अपनी कंपनी है उस ट्रैक्टर की 100 कद मैन हैवी रोड है NH15 जैसलमेर, उस पर हम खड़े थे। जैसे वाई मंत्री जी काफिला तो पीछे स्वागत हो गया, फूल पर सहेज गया, ट्रैक्टर से चढ़ के आ रहे थे, हम रोड पर खड़े नमस्कार गए, तो मंत्री जी ने हाथ डाल के मेरे को बैठा लिया। मेरे साहब समस्या है, वो ज्ञापन तो दे दिया उसको, गनमैन को, मेरे को ट्रैक्टर पर चढ़ा, वो ट्रैक्टर 100 कदम चला, वहां उतर गए मंत्री जी, हम उन्होंने उद्घाटन कर दिया, साफा स्वागत जो भी होता है अपना राजस्थान संस्कृति में हो गया। फिर मंत्री जी से वहां से निकल गए, हम लोग तो वहां चाय पानी पिया, और उनका कोलायत में स्वागत था जो भी था। हमारे को टाइम दे दिया 2:30 बजे आप आ जाना वहां पंचायत समिति में। हम 2:30 बजे देवी सिंह सरपंच की होटल, जो महासचिव भी कांग्रेस का पूर्व सरपंच की होटल गजानंद से हम लोग 100-150 कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मदन चौहान, पूर्व ब्लॉक रूपाराम मेघवाल, मोहनलाल मंडाल महासचिव भी बना दिया कांग्रेस का, करीब मंडल अध्यक्ष हमारे घेवर सिंह जी, जय सिंह जी, गिरासर, 50 सरपंच भूतपूर्व वर्तमान 100 कार्यकर्ता, मोहनलाल कप्तान सब गए उसको ज्ञापन देने मंत्री महोदय को। तो मंत्री जी उस टाइम भाषण दे रहे थे, हमारे तेजाराम जी निजी साइकिल अर्जुन राम जी का। मंत्री जी ने कहा 10 मिनट रुको, ये भाषण खत्म होते सबसे पहले विपक्ष की बात सुनूंगा। उन्होंने हाथ डाल के मेरे को मंच पर बैठा लिया कि आप सबसे बड़े एरिया के नेता हो और मेरे भाई हो, उन्होंने बैठा लिया। 10 मिनट में उनका भाषण हो गया, होते ही हमने जैसे जन सुनाई शुरू हुई पंचायत समिति में, वो बोले हमने दिया, उन्होंने अथवा अधिकारियों से बात की, पानी की बिजली की, हमारे को का पॉजिटिव जवाब दिया कि आपके अधिकारी कलेक्टर ADM बैठे थे, एडिशनल कमिश्नर बैठा था, आपके एडिशनल चीफ बैठा था। पास में ज्ञापन देके हम वहां से 2:30-3 बजे निकल गए। 5 बजे मेरे पास फोन आता है लक्ष्मण राघव का कि आपको पार्टी ने नोटिस दिया है और पार्टी ने निकाल दिया, क्या मामला है? मेरे को पता नहीं, हम तो ज्ञापन देने गए थे कि आप ट्रैक्टर में चढ़ गए, ऑडियो जारी हो गया, वीडियो जारी हो गया होगा। फिर मैंने मीडिया वाला आपके कोलायत के लोगों ने पूछा कि आप इंटरव्यू देना चाहते हो, मैं उस साइड निकल गया, फिर वापस आया कोलायत आके उनको इंटरव्यू दिया। मेरा इसमें कोई नहीं, मैं तो ज्ञापन देना गया था, ट्रैक्टर चढ़ना कोई गुना थोड़ी यार, वहाँ कोई ट्रैक्टर के ऊपर भाजपा का झंडा थोड़ी लगा था या बैनर थोड़ी था, या वहाँ जहाँ कंपनी का उद्घाटन था वही कोई भाजपा किसान प्रोग्राम था, ये बात हुई। अब वो हमारे नेता है राजस्थान का, अशोक गहलोत, डोटासरा साहब, जूली साहब, सचिन पायलट साहब, हरीश चौधरी, हमारे रंधावा साहब, उन्होंने जो भी निर्णय लिया पार्टी के सब लिया होगा। मैं तो पार्टी पद का भूखा थी, पार्टी की सेवा करने वाला हूँ। 2009 से जुड़ा, रामेश्वर डूडी का चेला हूँ, 2009 से जुड़ा, 10 में सरपंच रहा। उस पट्टे में पहले कभी 1980 से पहले राव पृथ्वी सिंह ने जरूर कांग्रेस पैदा की, कांता खतुरिया, उसके बाद वह खत्म हो गई थी कांग्रेस, मैंने वापिस रिपीट की। 13 में हमारे को टिकट देना चाहते चंद्रभान जी, तो मैंने कहा भंवर सिंह को दो, हम साथ रहेंगे। डूडी जी ने कहा मजाक में कहा राजपूत आप धोखा करोगे नहीं, धोखा नहीं करेंगे। 13-18 में साथ रहे।
23 का चुनाव, रूडी जी बीमार हो गए तो मेरे को मजबूरी थी प्रभारी लगा दिया डोटा से राजस्थान, मेरे को एक प्रभारी लगाया, आपको मैं आदेश बताता हूँ। तो मैं 3 महीनों का काम किया गाँव लगा। उसके बाद मेरी घरेलू परिस्थिति होगी, मेरे जीजू साहब 100 वर्ष हो गए, तो दौरा पड़ गया हार्ट का, और मेरे भाई साहब की तबीयत खराब हो गई, मैं 10 दिन इंटरनल हॉस्पिटल रहा। चुनाव से 3 दिन फिर पहले आया, आती मैं वापिस नोखा गया 2 दिन, चुनाव की रात को मैं पहुंचा सुबह होता। तो मैं 23 में तो भंवर सिंह का विरोध कराते मैंने प्रचार किया, और भंवर सिंह पहले मेरे पास आए थे जरूर 1 महीने पहले चुनाव में बीकानेर मेरे घर पर, और वहाँ फार्म हाउस पर गया। मैंने कहा हमने तो चुनाव जिता दिया, डूडी जी बीमार हो गई, मैं उस डूडी का आज मेरा फर्ज है, आज मानसे में सूता है बेचारा, मेरा फर्ज है उसके वहां, उसकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ेगी, हम तो तन मन से उनका जो भी परिवार लड़े तय हो गया उनकी पत्नी का, तो मैं तो नोखा में प्रचार किया। तो कोई ऐसा तो नहीं आपको पार्टी ने कोई आपको सीधा कार्य मुक्त पद मुक्त कर दिया है? ऐसा लगता नहीं है पहले नोटिस देना चाहिए था, आपका बातचीत करनी चाहिए थी, फिर आपको पद मुक्त करना चाहिए था? वो आपकी बात सही है, आनंद फानंद में मेरे साहब तो डोटा असराजी को किसने भ्रमित कर दिया। आपके पत्रकार बंधु, बीकानेर के कोई पत्रकार बंधु है, मैं उनका आज नाम नहीं लूंगा, आगे खुलासा कर दूंगा। वो कई उन्हें अथवा पब्लिसिटी की या सोशल मीडिया पर कई लोगों ने चढ़ाया, तो उन्होंने अथवाद, आपके 1-2 पत्रकार है बीकानेर के, उन्होंने अथवाद उसको राजस्थान में खबर चला के जो भी बड़े चैनलों में, और रोहतास राजी को अशोक गहलोत को भेजी। अशोक गहलोत जी ने कहा जांच कराएंगे, रोहतास राजी को फिर दिल्ली तक चलाई। फिर उसमें हमारे स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री भंवर सिंह जी का भी हाथ ही खुल, उन्होंने शिकायत की साहब ये ट्रैक्टर में चढ़े हुए भाजपा के, हालांकि उनके कांग्रेस के लोग वहां सब थे, श्याम सिंह को टारगेट उन्होंने सोचा श्याम से आगे बढ़ जाएगा, राजपूत है और मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ 2009 से, और अभी 2.5 साल से मैं पूरा सक्रिय। पिछले साल आपने देखा पानी का आंदोलन हुआ, उसमें पंजाब से खबर मैं नहीं लाया, एमएलए मेरा दोस्त, उन्होंने कहा पानी नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा मैंने उठाया। यहाँ जितने भी भाजपा विधायक थे उन्हें लास्ट में पानी की आस बंदी, तब भंवर सिंह ने धरना दिया था पानी के लिए, वो भी आपको पता है। तो उस होता ही राजनीति में एक दूसरा, तो मेरे को राजनीतिक शिकार कर लिया गया, उनका मौका लग गया भंवर सिंह जी का। हालांकि भंवर सिंह जी हमने साथ दिया था, वो भगवान जाने ऊपर वाला जवाब देगा उनको। ये लगता नहीं आप 2009 से आप कांग्रेस जुड़े हुए, उससे पुराने भी आपके परिवार जुड़े हुए, ऐसा लगता नहीं आपको बिना पूछा था आपको पद मुक्त करते हैं आपके? ऐसा लगता नहीं आपको हेस भावना पहुंचती नहीं है कि आप आहत नहीं होते हैं, मनोबल नहीं टूटता है आपका? क्योंकि आपने कांग्रेस को उस समय से नहीं सीधा, तो कांग्रेस का वजूद नहीं था। भाई हमने तो सीधा और रामेश्वर डूडी को पता था, वो आदमी संसार छोड़ गया, या अशोक गहलोत को पता है, रोहतास राजी भी है ठीक है 6 साल से अध्यक्ष है, इनको भी उतना नॉलेज थोड़ी है, या पायलट साहब को नॉलेज है। अब ठीक है, जिसके हाथ में सत्ता होती है रोहतास राजी की, उनको गलत आपके पत्रकार लोगों ने फीडिंग कर दिया, और भंवर सिंह ने कह दिया, तो ऊपर दिल्ली तक शिकायत हुई, उन्होंने कह दिया टेक टुक ऊपर चढ़े, 6 दिन हुआ अध्यक्ष बनाया उपाध्यक्ष, तो उन्होंने आनंद फानंद का आदेश जारी कर दिया। वो सच्चा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा मामला। दुख तो होता है कम से कम, कहीं अपने दुख किस बात है, हम राजपूत है, पार्टी खानदान है, हम पद के भूखे ही नहीं सर। मेरे बुजुर्गों ने राज किया है, मैं सरपंच बसलपुर से निर्बोध रहा हूँ, सरपंच चुनाव लड़ा, हार गया, एक बार जीत गया, 3 दफा में, एक बार ब्लॉक अध्यक्ष रह गया, 3 दफा उपाध्यक्ष रह गया पार्टी का, मेरे पद की भूख नहीं है मेरे। एक श्याम जी, गोविंद राम एक बार लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस कुछ ऐसे लोग मौजूद है तो वो भाजपा की बी टीम का काम करते हैं, रहते तो कांग्रेस में, प्रचार भी भाजपा का करते हैं। गोविंद राम जी हमारा आदरणीय एमपी का चुनाव लड़े, हमने तो उनका भी साथ दिया पूरा जमकर उनका, आप उनको पर फूट पूछ लेना कभी गोविंद राम जी को। और गोविंद राम जी क्या आरोप लगाते, वो तो गोविंद राम जी के पास जवाब है, मेरे पास उसका जवाब देना देता हूँ। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, गोविंद राम जी श्रीमान जी पहले भाजपा में थे, फिर जनता दल में रहे, अब आए कांग्रेस में, 2013 में आए डूडी साहब चंद्रबान जी ने लिया था अशोक गहलोत ने, अब वो कह रहे ABC टीम, उनको ही पूछो ABC टीम को। हम तो पूरा कांग्रेस में तो पहले भाजपा में था 2000 से महेंद्र सिंह एमपी के साथ, स्वर्गवास होने के बाद देवी सिंह जी हमारी थोड़ी दूरी होगी, 2009 से मैं रामेश्वर डूडी के साथ जुड़ गया, कांग्रेस का पक्का सिपाही रहूंगा। अब ABC टीम कौन है, वो तो गोविंद राम जी जवाब देंगे। या बीकानेर जिले के 7 प्रत्याशी लड़े चुनाव एमएलए के, उनको मेरे सामने बिठा दो, 2 जिलाध्यक्ष को बिठा दो, मेरे सामने बिठा देना। मीडिया वालों को मैं कहना चाहता हूँ, आपको पूरे जिले मीडिया को, जो भी हो, दैनिक युग पक्ष, भास्कर, रोयल एक्सप्रेस, जी न्यूज, फर्स्ट न्यूज इंडिया, जो भी तुरंत हम मानते हैं पत्रकारियां, वो सबको लोग आप मंच पर बैठा के मेरे पूछना, मैं सब नेताओं की मेरे पास समान है। आपका इतना बड़ा वीडियो वायरल हुआ है, कांग्रेस ने पद मुक्त भी कर दिया है, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वो क्यों नहीं बोल रहे आपके समर्थन, जब आप कांग्रेस को इतना काम किया है, बड़े बड़े पद पर रह चुके, कांग्रेस का बड़े लीडर आगे क्यों नहीं आ रहे आपके समर्थन में? आ जाएंगे, थोड़ा समय लगता है, आ जाएंगे। मेरे को फोन आया, रोहतास राजी का फोन आया, मैंने बात की कि यार मेरे को पता नहीं था आपका इतना
धरातल मजबूत है। मैं कभी डोटासरा जी से 2 बार ही मिला हूँ मात्र। एक बार ये डूडी साहब के टेबुक नेता थे, उस टाइम मिला। उसके बाद में एक बार मैं अभी जयपुर मिला, चुनाव होने के बाद 23 वाला सॉरी। मेरा सिस्टम में ज्यादा हाजिरी नहीं बढ़ता, ना चापलूसी करता हूँ नेताओं की। साल में 1-2 बार जाता हूँ, अशोक गहलोत से राम राम कराता हूँ। सीएम हमारे पूरे पार्टी का आदरणीय पायलट साहब है, जूली साहब प्रतिपक्ष नेता है, और हमारे रंधावा जी प्रभारी। मैं तो पहले रामेश्वर डूडी था, अमर रहे। मैं कहूँ आज भी, पहले भी कहता था रामेश्वर डूडी नेता, आज भी कहता रामेश्वर डूडी अमर रहे। और अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा जी, रंधावा जी और हमारे हरीश चौधरी, ये सब हमारे बड़े नेता है। और बीकानेर पश्चिमी राजस्थान के हमारे बीडी कला साहब, साले मोहम्मद जी, सब नेता है। हम तो इनका आदर करते हैं सर। आपको पद से हटा दिया, आगे आपका क्या स्टैंड रहेगा? आप अपना पार्टी पक्ष में आपको हाथ रखेंगे, कांग्रेस छोड़ेंगे या कांग्रेस में ही रहेंगे? मैं कांग्रेस में रहूंगा। पार्टी के लोगों ने मेरे से बात की है, हमारे सुशीला मैडम, एमएलए नौका का फोन है मेरे पास, जिला अध्यक्ष बिश्नाराम का फोन है, डोटासरा साहब का फोन है, ऊपरवाला का फोन आ गया मेरे को। ऊपरवाला का चुप रहो आप, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। मैं एक बार पार्टी के में रहना चाहता हूँ, पार्टी की सेवा करना चाहता हूँ। और जो आप कह रहे हो ABC टीम, उनका जवाब मैं देने तैयार हूँ। और मेरे पास सबका पुतला है मेरे पास। आप तो 7 विधानसभा में जो चुनाव लड़े 23 में, उनको एक टेबल बैठा दो। एक लोकसभा चुनाव लड़ा, उनको 2 जिला अध्यक्ष है, देहात और शेर। फिर मेरे पास सबका चिट्ठा है, कौन दूध से धुपा हुआ, कौन पानी से धुपा हुआ। मैं सोना हूँ प्योर 90 कैरेट और 90 कैरेट रहूंगा और रहूंगा। ये कई तो लोग कह रहे ट्रैक्टर कैसे चढ़ गए, ट्रैक्टर को झंडा थोड़ी था, चढ़ गए तो चढ़ूंगा तो ओपन चढ़ूंगा, पूरे जिले में आग लगा दूंगा। मैं वो आदमी हो सकता, इसलिए मैं मेरी पार्टी में रहकर मर्यादा में रहकर काम करना चाहता हूँ। मैं अशोक गहलोत का, सचिन पायलट साहब का, डोटासरा जी का, रंधावा जी का, अपने टीकूराम जूली का, हरीश चौधरी जी का, इनका मैं सबका छोटा भाई हूँ। सुशीला मैडम का, और हमारे बीडी कला जिले के वरिष्ठ नेता है हमारे, और साले मोहम्मद और गोविंद राम जी, मैं सबको आदर करता हूँ। ये थे श्याम सिंह भाटी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो क्षेत्र की समस्या को लेकर सुमित गोदार के साथ अपनी मांग रखने गए थे। एक चीज और बता देता हूँ, समस्या के लिए मेरे को कई हद तक जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। मेरी इलाके की समस्या के लिए मैं सीएम से भी मिलूंगा, पीएम से भी मिलूंगा, गोली खानी पड़े खाऊंगा, विरोध भी करूंगा, और पीछे नहीं हटूंगा किसानों के मुद्दे में। ये थे श्याम सिंह पाटिल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सुमित गोदार के पास अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर गए थे। आगे भी क्षेत्र की समस्या को लेकर चाहे पीएम तक जाना पड़े, चाहे सीएम तक जाना पड़े, वो जानूंगा। फिलहाल पीसीसी चीफ ने इनको पद से मुक्त कर दिया है, इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। हालांकि पूरे मसले को लेकर ये सुमित गोदारा का जलवा था या श्याम सिंह भाटी की सियासत थी, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल उन्होंने एक स्पष्ट कहा है कि मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में रहूंगा। कैमरा सहयोगी राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।